तो गाइस iOS 18.2 बीटा 1 के अपडेट के बाद एप्पल इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे मेन फीचर्स हमें मिल गए थे, जैसे कि इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी, इमेज वॉन्ट, विजुअल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन भी। अब ये सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन इंडिया के अंदर इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी और इमेज वॉन्ट का एक्सेस नहीं था, तो उसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब एक्सेस मिल गया है, मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट कर लिया है और इन फीचर्स को यूज़ कैसे करना है और इन फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको आपके आईफोन के अंदर क्या सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, एक एक करके सब बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एप्पल इंटेलिजेंस के इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी और इमेज वॉन्ट को यूज करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अगर आपने iOS 18.2 बीटा 1 पे अपडेट किया है तो आपको आपके फोन के अंदर प्लेग्राउंड का एप्लीकेशन जो है बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, वहां पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्ट पे टैप करके आपको रिक्वेस्ट भेज देनी है ताकि आप ये फीचर जो है एक्सेस कर सको। अब पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब इंडिया में हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स बस चेंज करनी है। अब रिक्वेस्ट का स्टेटस अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में जाना है और यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस के नीचे आप रिक्वेस्ट चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, जब तक आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है तब तक आपको एक चीज़ करना है कि प्लेग्राउंड एप्लीकेशन हर बार ओपन करके चेक कर लेना कि वहाँ पे डाउनलोडिंग सपोर्ट फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं। अगर वहाँ पे डाउनलोडिंग सपोर्ट फाइल्स का ऑप्शन आ जाता है, इसका मतलब आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन ये सपोर्ट फाइल्स तभी डाउनलोड होगी जब आपका फोन वाईफाई से कनेक्टेड है और आपने फोन को जो है चार्जिंग पे लगाया है। अगर मोबाइल डेटा पे है तो ये सपोर्ट फाइल्स डाउनलोड नहीं होती। तो इन दो चीज का ध्यान रखना। और जैसे ही सपोर्ट फाइल्स डाउनलोड हो जाती है, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्लेग्राउंड और जेनमोजी वाला जो ऑप्शन है या फीचर जो है वो अब आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, एप्पल इंटेलिजेंस एक्टिवेट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, लेकिन लोगों को अभी भी नहीं पता है। तो देखो भाई, आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके आपको जनरल ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड रीजन के अंदर जाके रीजन आपको यूनाइटेड स्टेट्स पे रखना है और लैंग्वेज भी जो है आपको इंग्लिश यूएस सिलेक्ट करके रखना है। अब ये चीज चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी के अंदर आना है और यहाँ पे सीरी लैंग्वेज जो है ये भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पे सेट करके रखिए और उसके बाद में आप एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स जो है यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी और इमेज वॉन्ट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद जब भी आप इन तीन चीजों को ओपन करोगे तो एक स्टार्टिंग का पेज आपको देखने मिल जाता है कि इन फीचर्स के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करके बस आगे बढ़ जाना है। अब सबसे पहले आ जाते हैं मेन बात पे कि इमेज प्लेग्राउंड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद मैं जेनमोजी और इमेज वॉन्ट का भी आपको बता दूंगा। तो हमें सिंपली जाना है प्लेग्राउंड एप्लीकेशन के अंदर और प्लेग्राउंड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि डिस्क्राइब एन इमेज और ऐड अ सजेशन फ्रॉम द लिस्ट यानी कि जो नीचे आपको माउंटेन, साइंटिस्ट, रेन फॉरेस्ट, सनग्लासेस, ये सारी चीजें जो है मिलती है, उनको चूज करके आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्राइब एन इमेज पे टैप करूंगा तो यहाँ पे मैं डॉग लिख के जो है सेंड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो अब वहाँ पे डॉग का इनपुट मैंने दे दिया है, तो ये डॉग का इमेज जो है यहाँ पे जनरेट करेगा। इसके बाद में अब मुझे कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब एंड इमेज के अंदर मैं वापस कुछ ऐड कर दूंगा और यहाँ पे बीच पार्टी में ऐड कर देता हूँ, तो डॉग का बीच पार्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉग का इनपुट हमने दे दिया है, बीच पार्टी का इनपुट हमने दे दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि डॉग जो है अब बीच के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसके अलग अलग वर्जन जो है क्रिएट हो जाएंगे, एक एक करके स्लाइड करके जो है आप चेक कर सकते हो। लेकिन अब आपको एडिशनल चीजें ऐड करनी होगी, तो जो सजेशन वाले ऑप्शन है उनको आप प्रीफर कर सकते हो और आपको कुछ चीजें एडिट करनी है तो जहाँ पे इमेज है उसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो कुछ एडिट करना होगा। अगर बीच पार्टी को मुझे एडिट करना है तो मैं वापस बीच पार्टी पे टैप करूंगा और यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहेंगे। शो मोर पे अगर मैं टैप करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे थीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो थीम क्या रखेंगे, तो हमें बर्थडे रखना है, तो हमने यहाँ पे बर्थडे सिलेक्ट कर लिया है। तो जो तीन इनपुट अभी हमने दिए हैं उनके ऊपर यहाँ पे इमेज जो है जनरेट हो जाएगा। अब थीम्स के अंदर हमने बर्थडे का इनपुट दे दिया है। कॉस्ट्यूम्स अगर कुछ रखना होगा तो वो हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम साइंटिस्ट का एक जो है ऑप्शन ऐड कर देते। तो साइंटिस्ट का ऑप्शन ऐड करने के बाद आप देख सकते हो अब साइंटिस्ट डॉग बन गया है और बर्थडे पार्टी है बीच के ऊपर। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है इमेज क्रिएट हो गया है। इसके बाद में अगर मैं साइड में जाता हूँ एरो की मदद से तो यहाँ पे एक्सेसरीज ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर मुझे बो टाई ऐड करना होगा तो अब डॉग के ऊपर जो है बो टाई भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो और अलग अलग तरीके के इमेजेस जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों की मदद से आप इमेज प्लेग्राउंड के अंदर इमेज क्रिएट कर सकते हो। अब ये एनिमेशन फॉर्म में दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सेसरीज के बाद अगर मैं एरो पे टैप करके आगे जाता हूँ तो यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन भी आ जाता है। तो यहाँ पे आप सिटी, डेजर्ट, फॉरेस्ट, लाइट हाउस, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। आपको जो ऐड करना होगा वो इनपुट आप दे दीजिए और उस बेसिस पे जो है इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये थी बेसिक चीजें। अब कोई एक इमेज आप यहाँ पे जो क्रिएट हुई है वो आपको पसंद आती है और आपको सेव करना होगा, तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे टैप करना है
यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद में यहाँ पे सेव इमेज के ऊपर अगर आप टैप करोगे तो ये प्रोसेस से जो है आप फोटोज एप्लीकेशन के अंदर इमेज सेव कर सकते हो। अब ये इमेज मैंने सेव कर दिया है फोटोज ऐप के अंदर, तो अगर मैं फोटोज ऐप के अंदर चला जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ गया है। लेकिन अगर मैं इन 3 डॉट के ऊपर टैप करके डायरेक्टली सेव इमेज करता हूँ तो ये इमेज कहाँ पे सेव होगी, ये इमेज प्लेग्राउंड के अंदर सेव होगी और लेटर ऑन आगे जाके भी हम उसे एडिट कर सकते हैं और कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम कर पाएंगे। तो ये थी बेसिक चीज। अब ये जैसे मैंने बताया था कि ये एनिमेशन में मैंने क्रिएट किया है, इसके अंदर स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जहां पे प्लस आइकॉन आपको विजिबल हो रहा है उसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पे चूज अ स्टाइल में आपको एनिमेशन और इलिस्ट्रेशन ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अभी इलिस्ट्रेशन पे स्विच करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एनिमेशन से स्विच हो गया है इलिस्ट्रेशन पे। तो अब जितने भी इमेजेस क्रिएट होंगे वो इलिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। अब जो इमेज आपको सेव करना होगा प्रोसेस आपको पता है कि कैसे सेव करना है। आप खुद की इमेज भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको डिस्क्राइब के अंदर सिर्फ मी यहाँ पे लिख के डाल देना है तो आपका फोटो जो है आपने पीपल्स और पेट्स जो है हमें ऑप्शन मिलता है उसमें ऐड किया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोटो जो ऑटोमेटिकली आ गया है और काफी अच्छे से आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स आ गए हैं, कभी कभी देख के मुझे खुद से हंसी आ जाती है कि भाई किस तरीके से इमेज आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप इनपुट दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इमेज पे सिंपली टैप करता हूँ, अब मुझे कुछ ऐड करना होगा तो शो मोर के अंदर चला जाऊंगा मैं। अब मुझे यहाँ पे फायरवर्क्स ऐड करने हैं तो चलो फायरवर्क्स जो है बैकग्राउंड में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो इमेज के अंदर यहाँ पे अब फायरवर्क्स आ गए हैं। और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है जैसे कि मुझे कॉस्ट्यूम में अब ऐड करना है रोबोट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे रोबोट का थोड़ा सा पार्ट नीचे आ गया आप देख सकते हो। अगर मैं आगे जाता हूँ तो आप देख सकते हो छोटे छोटे चीज़ें जो है रोबोट से रिलेटेड ऐड हो जाएगी। तो ये जो है आप अपने हिसाब से यार एक एक ऑप्शन सेट करना और देखना किस तरीके से इमेज आप क्रिएट कर पाते हो। नहीं करना है तो अगर आप सिंपली डिस्क्राइब भी करते हो इमेजेस को तो आपके लिए इमेज क्रिएट करके दे देगा। अब दोस्तों इमेज प्लेग्राउंड के अंदर सिर्फ इतना नहीं है, और भी कई सारे एडिशनल ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर मैं प्लस आइकॉन पर डायरेक्टली टैप करूं तो यहाँ पे चूज फोटो और टेक फोटो का ऑप्शन मिल जाता है। टेक फोटो यानी कि जैसे आप फोटो खींचोगे उस बेसिस पे जो है वो इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा और एडिशनल इनपुट तो आप दे ही सकते हो। लेकिन जो फोटोज ऑलरेडी आपके फोटोज एप्लीकेशन के अंदर है वो आपको चूज करना होगा। तो चूज फोटोज पे जाके आप यहाँ पे भी फोटो जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना एक फोटो जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी फोटो आप इंपोर्ट करोगे उस बेसिस पे जो है इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हो मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया, सिर्फ अपना फोटो का इनपुट दिया और उस बेसिस पे अपने आप कुछ फोटो यहाँ पे आ जाएंगे और बाकी सारे कुछ ऐड करने होंगे। जैसे कि चलो सुपर हीरो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सुपर हीरो के इस पे जो है वो इमेज क्रिएट करके दे देगा। उसमें भी अलग अलग वर्जन जो आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा जो है पीछे ऐड कर दिया है। हाँ भाई सुपरमैन तो नहीं बन सकते लेकिन हाँ ऑप्शंस है यार, काफी इंटरेस्टिंग है। आप जरूर से इमेज प्लेग्राउंड एप्लीकेशन ट्राई कर लेना। इसके बाद दोस्तों जेनमोजी अगर आपको यूज करना है तो मैसेज एप्लीकेशन के अंदर जाना है, न्यू मैसेज क्रिएट कीजिए और यहाँ पे मैसेज बार पे टैप करने के बाद इमोजी का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डिस्क्राइब एंड इमोजी के आगे आपको एक नया इमोजी और प्लस वाला आइकॉन मिल जाएगा। उस पर टैप करने के बाद जेनमोजी का पेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप दोगे उस बेसिस पे ये इमोजी या फिर जेनमोजी जो है बेसिकली क्रिएट करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ डॉग विथ टर्टल कॉस्ट्यूम तो आप देख सकते हो डॉग विथ टर्टल कॉस्ट्यूम का इनपुट जो है मैंने दे दिया और उस बेसिस पे इसने इमोजी जो है क्रिएट कर दिया। अब जो इमोजी आपको यूज़ करना है वो आप सिंपली टैप करके यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जेनमोजी आ जाएगा और मुझे जिसे भी भेजना मैं भेज सकता हूँ। अब जिस भी जेनमोजी पे आपने टैप किया है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं आपके स्टिकर वाले टैप के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे स्टिकर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने जो जेनमोजी पहले क्रिएट किए थे, जो सिलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पे आ गए। तो मैंने एंजल वाला भी यहाँ पे क्रिएट किया था। तो आप देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं वापस उस आइकॉन पे चले जाता हूँ, अगर मैं मी पायलट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा जो है एक वर्जन पायलट के इसमें जो है क्रिएट कर देगा। तो आप देख सकते हो फनी आता है भाई कभी कभी, लेकिन हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर से ट्राई कर लेना। और ये जो चीज़ें आप ऐड करते हो यहाँ पे ये आप व्हाट्सएप के ऊपर भी यूज़ कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसेज एप्लीकेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके स्टिकर वाले टैब में ये ऐड हो जाता है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी किसी को भी ये चीज़ भेज पाओगे। इसके बाद दोस्तों फाइनली बात करते हैं इमेज वॉन्ट की। अब इमेज वॉन्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल या फिर फीचर लगा मुझे, जो नोट्स एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलता है। तो जो भी नोट आपने क्रिएट करके रखा होगा उस नोट के अंदर जब भी आप जाओगे, जो भी ब्लैंक स्पेस है आप वहाँ पे एक सिंपल सर्कल करके इमेज क्रिएट कर सकते हो। अब ये इमेज क्रिएट किस तरीके से करता है, जो भी चीज़ें आपके नोट के अंदर आपने मेंशन की है उसको ये स्कैन करता है और उस बेसिस पे इमेज क्रिएट करके दे देगा। अब यहाँ पे मैंने ग्लोबल वार्मिंग का एक आर्टिकल जो है कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, और मुझे इसके ऊपर एक इमेज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो पेन वाला आइकॉन आपको मिलता है सेंटर में, उस पर टैप करना है और इमेज वॉन्ट का ऑप्शन जो ब्लैक कलर का स्टिक है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस टैप करके आपको सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब ये
जो भी नोट के अंदर है उसके बेसिस पे यहाँ पे इमेज जो है बेसिकली क्रिएट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग का इसने इमेज क्रिएट किया, और सिर्फ एक नहीं दोस्तों, अलग अलग इमेजेस जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। और इसके ऊपर भी आप देख सकते हो क्या क्या इनपुट उसने लिया है नोट्स के अंदर से, तो वो भी आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे एडवोकेट फॉर पॉलिसीज जो है हटा देना है, तो मैं माइनस पे टैप करूंगा और सिर्फ ये 2 इनपुट के ऊपर वो यहाँ पे इमेजेस जो है क्रिएट कर देगा। ये हो गया एक तरीका दोस्तों। अब इसके अंदर एक और तरीका है, वो चेकआउट कर लेते हैं। अब इसी नोट्स के अंदर मैं अगर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, राइटिंग टूल। अगर मैं एरो पे टैप करके अगर साइड में जाता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं क्रिएट इमेज पे टैप करता हूँ तो जो पैराग्राफ या फिर जो सेंटेंस आपने सिलेक्ट किया होगा उस बेसिस पे जो है ये इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो उस पैराग्राफ में से भी इसने कुछ इनपुट्स ले लिया और उस बेसिस पे इमेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे अलग अलग इमेजेस आ गए हैं, और जो भी इमेज आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके सिंपली आपको डन पे टैप कर देना है। तो ये इमेज जो है यहाँ पे आ गई है। अब इस इमेज का साइज भी जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से, और आपको वापस कुछ चेंजेस करने होंगे तो यहाँ पे जहाँ पे थंब का ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके साइड में देखिए एप्पल इंटेलिजेंस का लोगो है, उस पर टैप करने के बाद वापस वो इनपुट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप एडिशनली इनपुट कुछ आपको ऐड करने होंगे, तो डिस्क्राइब एन इमेज में आप टैप करके कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारे फीचर्स जो 18.2 बीटा 1 के अपडेट के साथ मिले हैं। अगर आप जो सेटिंग्स मैंने बताई है वो करते हो तो ये फीचर्स आप भी इंडिया के अंदर यूज कर पाओगे। अब जाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इन फीचर्स को यूज करने के लिए, यानी कि इमेज प्लेग्राउंड, जेनमोजी हो गया या फिर इमेज वॉन्ड हो गया या फिर फोटोज एप्लीकेशन के अंदर जो क्लीन अप टूल आया है वो हो गया, अगर आप सोच रहे हो कि इन फीचर्स को यूज करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, तो नहीं भाई, ऑफलाइन भी आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो क्योंकि ये ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग करता है। तो इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बी रोल में आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई, सारी चीजें बंद कर दी है, फिर भी मैं ये फीचर्स जो है यूज कर पा रहा हूं। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो फीचर्स है, यानी कि एप्पल इंटेलिजेंस के जो फीचर्स है, वो आईफोन 15 प्रो और उसके ऊपर जितने भी डिवाइसेस है इनके अंदर ही आपको मिलेंगे। और जो बाकी के डिवाइसेस जो एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, और जो बेसिक अपडेट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है वो तो मिलता रहेगा ही। बस एप्पल इंटेलिजेंस आप अभी के लिए यूज नहीं कर पाओगे। पता नहीं, अगर एप्पल के मन में आ गया तो हो सकता है एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स वो कुछ बाकी डिवाइसेस में भी दे दे। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही है। 18.2 के अपडेट के अंदर जैसे बताया चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन भी आ गया था और राइटिंग टूल के अंदर कुछ एडिशन आ गए थे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो आपको चेकआउट करना होगा तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। अब ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।